बाहर निकले तो यहाँ एक पिछले 2 दिन से इश्यू बना हुआ था, क्योंकि ये हमारी आइडल पार्किंग है। आपने देखा हमारी जब बस चलती है, चाहे वो जितने भी ग्रुप्स हैं, वो बस स्टैंड से चलती है, तो वहाँ हमें एक वहाँ जेडीए ने 50 रुपये पर ट्रिप पर्ची लगाई हुई है। दूसरा जो हमारे जितने भी अड्डे हैं, मंथली हम वहाँ जेडीए को पे करते हैं। मगर ये जो यहाँ एक नई जो कल से ये कंट्रोवर्सी बनी है, तो ये आपने देखा, ये हमारे जितने भी पीछे पूरी जितनी, चाहे वो बनाल ग्रुप है, चाहे स्लीपर जितने मालिक हैं गाड़ी के, क्योंकि एक गाड़ी मुझे लगता है 4 जगह पर्ची जेडीए को नहीं दे सकती। क्यों कि जब बस स्टैंड हमारे पास अड्डे हैं तो वहाँ भी हमें 50 रुपये पर ट्रिप, अगर कहीं गाड़ी 2 ट्रिप लगाती है तो वो 50 रुपये के हिसाब से। दूसरा सबसे बड़ी बात कि मंथली जो हमसे वो चार्जिंग लिया जाता है अड्डा फी, वो लाखों के वो तादाद में है। सभी ग्रुप्स वो जेडीए को, चाहे वो कोरोना में भी हम लोगों ने वहाँ पैसे दिए। तो अभी यहाँ क्योंकि जिन्होंने ये इस चीज़ का ठेका लिया हो, ये हमारा भाई है, कोई बाहर के नहीं है, मगर बातचीत हमारी इनसे हुई है, क्योंकि क्योंकि ट्रांसपोर्टर आपने देखा कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाते, क्योंकि हम सरकार से मिलेंगे। ये जो आज का जो मुद्दा है, ये जेडीए ने बनाया, ना कि जिन्होंने ठेका लिया है चीज़ का, इनसे हमारी विजय जी उसी पर आएंगे। अगर किसी ने ठेका यहाँ पर लिया तो एक प्रॉपर एक प्रोविजन हुआ होगा, उसके तहत उन्हें ठेका मिला होगा, उसके बाद वो पर्ची काट। देखिए सरकार, जेडीए गलती कहाँ करता है? अगर कहीं देखिए, पैसा किसने देना है? ट्रांसपोर्टरों को बिठाया जाता बीच में, क्या ये आप देने के हक में है कि नहीं है? अपने घर में बैठ के एक कानून जब थोपा जाता है तो यही हाल होता है। तो हम इसके लिए कल सरकार से मिलेंगे। अभी हमने आपने देखा 1 घंटा पहले हम एलजी साहब से मिलके बाहर निकले हैं, तो यूं ही बाहर निकले हैं मिलके, तो आगे ये एक मसला बना हुआ था। तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद करूंगा। हम मिलेंगे जेडीए से। और बातचीत क्या हुई अभी इनके साथ? देखिए, अभी ये हमारे भाई हैं, इनके साथ हमारी कोई लड़ाई हमारी सरकार से है, लड़ाई हमारी उस महकमे से है जिन्होंने ये ठेका दिया है। इन्होंने, अगर मुझे पता है ठेकेदारी कैसे ये ई टेंडरिंग होती है, उसमें प्रक्रिया पूरी ही करके ये हुआ होगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि ये जो एक गाड़ी जब चलती है तो 4 जगह तो वो पर्ची देगी नहीं। यही गाड़ी अगर बनाल, क्योंकि ये आइडल पार्किंग है, और यह गाड़ी अभी जहां से निकलेगी तो जब बस स्टैंड जाएगी वहां फिर जेडीए पैसे लेगी। तो ये जो जेडीए की धांधली है, मुझे लगता है इसके लिए कल हम मिलेंगे। सर, मैं आपसे बात करेंगे। टैक्सीज की बात करें तो पहले कहा जा रहा था कि अलग अलग टैक्सी लिए जा रहे हैं, अब आप पार्किंग 4 बार दी जाएगी हमने। रवि जी, मैं तो थोड़ा गल सुनाना, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ जेडीए ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਦਾ ਨਾ ਕੁਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਈ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਈ ਸਕਦੇ, ਪਰਚੀ ਜਾਈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ जेडीए ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ BC ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ बनता सानू ट्रांसपोर्टर ही बुलाई है, भाई तुहाडे अड्डे की कोई ऐसा पर्ची कड्ढन लगे या कोई बिड बना लगे, तुसें कोई इतराज देने ना, अगर कोई तुसें ऑब्जेक्शन है ऑब्जेक्शन फाइल करो। तो ये सीधे गाइए अपनियां इन्हां दे ट्रांसपोर्टर दे बिल है नहीं है कि जिया अखबारा पढ़ू सिरे देखो इत्थे हमारे फलाने अड्डे की बिड बनी हुई है, फलाना अड्डा टेंडर होने लगा। रही गल दूई, ये सानू जी 2016 की आइडल पार्किंग दी गई, जेडी ने उत्थे बिल्डिंग बनाई, उत्थे 50 रुपये पर ट्रिप की, आधे घंटे की। को पता हम आपस में भाई हम क्यों क्लैश करें? गवर्नमेंट तो हमें हर जगह लड़ाने की कोशिश कर रही है। हमारा 2012 में भी एक बार ऐसे BC रोड में एक टेंडर का मसला हुआ था जेडीए का, उसी वक्त भी जो हमारे कंडक्टर भाई थे, हमको इन्होंने उस वक्त भी हमारा बहुत साथ दिया था। हम भी आज भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इन्होंने हमको बोला कि आप उनसे बात कीजिए। आपसे भी बात करेंगे, आगे आ जाएंगे। सर, जिस तरह से यहाँ पर बैठकर बातचीत जो है वो, आपने अगर टेंडर LG साहब भी हूँ मिली आया, और सरकार की अपने माननीय जो चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें भी इतों मीडिया के माध्यम से गल आखने कि ये किश जेडीए ठाको, ये किश नहीं करो, क्यों ये साढ़े भरा न ट्रांसपोर्टर ठेकेदार सारे कन्नै टर लगे, सारे एक कोई पक्के नहीं है। सवाल करूंगा कि आपने समझदारी दिखाई, आपस में बैठ जगह पार्किंग वो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्टर से खुद रहा हूँ, मेरे फैमिली रिलेशन है। मगर अगर जेडीए वहाँ पे पर्ची लेता है तो यहाँ नहीं लेकर चाहिए थी, अगर यहाँ करता है तो वहाँ बंद होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। एक बात, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, ये मेरे भाई हैं, ऐसी ये भी हो सकता था कोई और कॉन्ट्रैक्टर होता तो क्लैश होता। ये तो हम चलो एक दूसरे को जानते हैं, फैमिली मेंबर हैं, एक ही शहर में रहते हैं, क्लैश हो सकता था और बुरी तरह से हो सकता था। अभी आपने एक प्रोसेस से टेंडर देखो, टेंडर प्रक्रिया जो होती है, हमने पूरा पैसा एडवांस दिया, विद GST दिया, सिक्योरिटी भी दी है। या तो अगर ये पर्ची बंद होती है
हमें विद इंटरेस्ट पैसे वापस चाहिए विद इन डेज। आपको लगता है कि आपके साथ तो ट्रांसपोर्टर के साथ बैठकर पहले बातचीत कर ली जाती, उसके बाद वो टेंडर निकाला जाता? बिल्कुल, अगर एक जगह पार्किंग ले रहे हैं तो दूसरी जगह नहीं होनी चाहिए। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा देखो जी, इन्होंने हमसे टाइम लिया, आज का दिन जब VC साहब से मिलेंगे, अगर कोई प्रक्रिया नहीं होती है तो दोबारा से हम कल से पर्ची शुरू करेंगे। लेकिन सर मैं आपकी One days। हाँ देखिए वो कह रहे इन्होंने हैं 1 डेज के लिए कहा, हमने पर्ची बंद कर दी। कल वाला आज तो 2 बज गए, आज 2 बज गए। चलो कल वाला भी, चलो कल वाला भी। कल रात तक हम पर्ची बिल्कुल नहीं काटेंगे। VC साहब इनके बारे में सोचें, अगर नहीं है तो हम पर्ची काटेंगे। अगर कोई क्लैश होता है तो ये VC साहब जिम्मेवार। सर इसको लेकर अभी जिस तरह से इन्होंने कहा पर्ची नहीं काटने देंगे, ये तो अपने लेवल पर बात करेंगे, क्या आप भी बात करेंगे? बिल्कुल JD से हम भी बात करेंगे।